किस बात की भीड़ है? यही हो सकता है। हाँ, ये लाल, हाँ यही तो है प्रत्याशी। लाल टोपी वाले मिल गए। रोकना गाड़ी जरा। ये लाल टोपी लगाए हैं, शायद यही हों। नेताजी यहाँ खेत में क्या कर रहे हैं आप? आए थे वोट मांगने के लिए। हाँ, आलू मांग के खा रहे हैं? आलू मांग के खा रहे, हमारा घर है, मांग के क्या खा रहे हैं? हम जहाँ इच्छा है, पूरा क्षेत्र हमारा घर है। हाँ। अपने घर में तो हम कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी। खेत में मतलब मैं आपको ढूंढने क्षेत्र में निकला था और आप तो खेत ये में क्षेत्र है मेरा, यही क्षेत्र है। हम लोग गांव की किसानों के साथ रहते हैं। हमारा तो जो वोटर है वो खेत में ही रहता है। और आजकल जो भाजपा सरकार ने गाय और सांड छोड़ रखे हैं, खेतों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो दिन में और रात में हमारे लोग जो है वो खेत में ही मिलते हैं, क्षेत्र में नहीं मिलेंगे। हम यही प्रचार कर रहे हैं। ये माहौल इतना अच्छा है, आलू और शकरकंद है, एक बार हमको भी पूछ लीजिए, बैठ के हम भी खा लें। आपका स्वागत है, आइए आइए। कहने पे पूछे नेताजी। स्वागत वैसे हम कार में करते हैं, लेकिन आज खेत में स्वागत होगा, क्योंकि यहाँ जो माहौल दिख रहा है, नेताजी टकरा गए और यहाँ खेत में शकरकंद और आलू का स्वाद ले रहे हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज के खास शो कार में सरकार में। थैंक यू भैया। तो आइए कार में सवारी करते हैं और चलते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें खड़ा होना है आपको, हो जाएंगे? कह तो रहे हैं आप गांव के हैं, अब मैं देखता हूं गांव के हैं कि शहर के हैं। डॉक्टर साहब, 2012 में आप चुनाव लड़े थे? जी बिल्कुल, लड़ा था मैं। हार गए थे? हार गया था। फिर 17 में नंबर नहीं आया? नहीं, 17 में मैंने टिकट को मांगा था। 2012 में मैं लड़ा था, रनर था मैं, दूसरी पार्टी थी। उसके बाद जो है मैं 17 में समाजवादी पार्टी में आ गया। तो जब आया तो पूरी आस्था के साथ 17 में मैंने कहा, पार्टी ने कहा नहीं, इनको नहीं, आप दूसरे कैंडिडेट हैं उनको लड़ने दीजिए। मैंने उनको चुनाव लड़ाया 17 में। इस बार फिर मिल गया है? इस बार पार्टी ने हमको टिकट दिया है, तो हम फिर से मैदान में हैं। अच्छा ये बताइए, जिसका टिकट आप कटवाए हैं वो 5-6 बार के विधायक थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? कितने बार के विधायक थे वो? देखिए, 6 बार के विधायक थे, लेकिन ये परसीमन में नया क्षेत्र आया है, यहाँ से वो एक ही बार जीते हैं। इतनी बड़ी लड़ाई है, बीजेपी से आपको लड़ना है, आप लोग घर के अंदर ही नहीं सुलह कर पा रहे हैं। अब उनके साथ जो लोग गए हैं वो तो सपा के लोग ही होंगे और निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो नुकसान तो समाजवादी पार्टी का ही करेंगे। डॉक्टर साहब का कल्याण कहाँ से होगा? देखिए, कौन कहाँ नहीं जाता, चुनाव के समय जाता है, और पार्टी सर्वोपरि होती है। निर्दलियों की कोई हैसियत नहीं होती है। कितने निर्दलीय जीत कर आएंगे और उनको इस बार ये पता लगेगा कि पार्टी बड़े हैं कि वो, जनता इसका जवाब देगी। आप अखिलेश यादव के आदमी हैं या शिवपाल यादव के? मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। शिवपाल चाचा की बात कर रहा था, आप थोड़ा उधर भी मुड़ गए थे। शिवपाल चाचा जी की पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, और उनसे जो है गठबंधन हुआ है। ये राष्ट्रीय स्तर की बात है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। चाचा की तरफ थोड़ा सा झुकाव आपका बढ़ा था? नहीं, हमारी पार्टी के वो गठबंधन में है और वो सम्मान है, चाचा है, बड़े हैं, और उनका आशीर्वाद सबको प्राप्त है। अच्छा ये बताइए, आपको पश्चिमी यूपी में के पहले चरण का चुनाव हो गया, दूसरे चरण का भी हो गया, क्या लग रहा है अभी समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है? आप लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्याशी हैं, क्षण के बाद आ रही होगी, कहाँ है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनकर के आ रही है और वहीं से पस्त हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्तार अंसारी के बेटे को राजभर जी ने टिकट दे दिया है। जी जी, सुना होगा आपने? हाँ, तो क्या, फैसला कैसा है? ठीक फैसला है। हर किसी को लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार है, और टिकट देना पार्टी का काम है और फैसला करना जनता का काम है। तो जनता के ऊपर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते ना। अगर वो ठीक होंगे, जनता उनको जिता के जीतेगी, नहीं ठीक होंगे तो हरा देगी। अमित शाह हों, योगी आदित्यनाथ हों, बीजेपी के बड़े नेता हों, केशव मौर्य हों, जो भी बड़े नेता किसी मंच से जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर जा रहे हैं, मेरठ जा रहे थे, जब मैं रैली में सुन रहा था, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन्हीं का नाम ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये ठीक फैसला है? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो ले रहे हैं ना नाम, जनता किसका नाम लेगी वो डिसाइड करता, नेता से नहीं होता। जनता सरकार बनाती है, नेता नहीं बनाती है। और उनके यहाँ भी तो बहुत सारे लोग हैं, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? हाथरस कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ, अभी मंत्री जी के बेटे को जो है वो बेल मिल गई है, कह दिया है कि वो भगाने के चक्कर में हो गया, कोई दब गया है, दौड़ गया है। तो जो जनता की समस्या है, एक विधानसभा में जो जनता जिस मुद्दे को लेकर अपने विधायक को चुनती है, उन मुद्दों पर भी बात करेंगे, जनता के बीच में जाकर बात करेंगे और पूछेंगे जनता से, डॉक्टर जितेंद्र यादव को जानते हैं या फिर ये प्रचार करके ऐसी हवा बना रहे हैं? ये अभी आए तो क्या किए? क्या किए अभी आपके पास? पैर छुए और क्या किए? इससे पहले भी छूते थे? हैं?
हैं? हैं? इससे पहले नहीं छुए, न जानते थे हम। हाँ, हाँ। ये चुनाव आए इसीलिए आए। अब अभी तो चुनाव ही के बारे आए हैं। जानते हो इनको? क्यों नहीं, बहुत अच्छी तरीका से साहब, हैं? बहुत अच्छी तरीका से। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र यादव। हाँ, तो गांव पहले भी आते थे कि अभी आए हैं चुनाव? नहीं, बहुत पहले से हमारे संपर्क है साहब। तो चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं। नेताजी, जब मैं इस क्षेत्र में आ रहा था तो मैं यहाँ की समस्याओं के बारे में पढ़ रहा था, तो पता चला कि आलू की बम्पर पैदावार होती है यहाँ। आलू जो है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फर्रुखाबाद में पैदा होता है। आप कितना उगाते हैं? हमारा कोल्ड स्टोरेज है और हम बेसिकली तो किसान हैं। हाँ। तो आपके भी खेत हैं? हाँ, हमारे खेत हैं। वहाँ भी आलू लगता है? बिल्कुल लगता है। तो सरकार ठीक कर रही है? आलू किसान खुश हैं कि नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? खुश इसलिए नहीं है कि जब तक वो खेत में रहता है, किसानों के पास रहता है, कोल्ड स्टोरेज में रहता है, तब तक तो सस्ता रहता है, और जैसे ही मार्केट में चला जाता है, खेत से गायब होता तो महंगा हो जाता है। आपके पास कोल्ड स्टोरेज है इसलिए सस्ता रहता है, मतलब आप अपनी तारीफ कर रहे हैं? नहीं नहीं, कोल्ड स्टोरेज हमारा ही नहीं, किसी का भी जब कोल्ड स्टोरेज में किसान का ही आलू रहता है, जब तक किसान उसको बेचता नहीं है तब तक वो सस्ता रहता है। और जैसे ही किसान ने बेच दिया, मार्केट में पहुंच गया और जगह स्टोरेज हो गया और जगह जाने लगा, फिर महंगा हो जाता है। तो क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को करना चाहिए कि यहाँ पे जैसे फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा आलू होता है, तो आलू चिप्स की फैक्ट्री है, आलू से आटा बनाने का है, ये सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। आपकी सरकार 17 तक थी, वो क्यों नहीं की? जी, 17 तक तो थी आपकी सरकार ना? हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए। नहीं तो चिप्स की फैक्ट्री कहाँ लगाई? आटे? दोबारा अभी मौका मिलेगा, लगाएंगे इस बार। नेताजी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपकी सरकार थी तो यही आइडिया तब क्यों नहीं दे दिया था आपने? जो आइडिया आएगा तभी तो कहेंगे। हम लोग कुछ कहते हैं तो आपको लगता है कि ये लाइन है, सच्चाई को तो वही सच्चाई कही जाएगा, बार बार कहा जाएगा। राम मंदिर का शिलान्यास आप लोगों ने किया था? किसने? आप लोगों ने? नहीं, राम मंदिर का शिलान्यास हमने नहीं किया था, ये सच बात है। तो ये तो वही कह रहे हैं, उनकी उपलब्धि में तो सबसे बड़ा राम मंदिर ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, राम मंदिर उपलब्धि नहीं है। मैं खुद हिंदू हूँ, बिना हनुमान चालीसा पढ़ के मैं नहीं निकलता हूँ। लेकिन आप बड़ी बात कह रहे हैं, राम मंदिर उपलब्धि नहीं है। मेरी बताइए ना, मैं हिंदू हूँ, बिना हनुमान चालीसा सूर्य पे जल चढ़ा के बगैर मैं घर से कभी नहीं निकलता हूँ। ठीक है, मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक पढ़ते हैं ना, लेकिन ये तो शुरू किया जाए। लेकिन मैं उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म धर्म है और राजनीति राजनीति है। पूजा आप घर में करिए, मंदिर में करिए, मंदिर बनवाइए, लेकिन उसको आप राजनीति में मत शामिल करिए। राजनीति से धर्म का क्या मतलब है? आप धर्म के नाम पे लोगों से वोट ले लेते हैं और उसके बाद में जात का बंटवारा के हिसाब से आप काम। जाति के नाम पर आप भी तो वोट लेते हैं। बिल्कुल नहीं लेते हम जाति। तो करहल क्यों गए अखिलेश यादव? क्यों? पता है वहाँ यादव वोटर कितने हैं, लाखों की संख्या में, तो वहीं चले जाओ, कहीं से भी लड़ लेते। करहल पुश्तैनी सीट है, माननीय नेताजी वहाँ से पहले रहे हैं, अपने पिताजी की सीट से लड़ना कौन सी गलत चीज है भाई? आज भर से आपने गठबंधन किया, स्वामी प्रसाद मौर्य सीए केवल 55-50 जाति ही गिनाते हैं, जाति के नाम पर तो वोट आप लोग भी मांगते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये झूठ है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो अनुप्रिया पटेल जी से किया वो जातिवादी नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो पिछले बार 25-26 लोगों से किया था वो जातिवादी नहीं है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र के इशू पर आते हैं। बाढ़ आती है, बाढ़ आती है और बहुत, और बाढ़ से क्या क्या होता है, कितना गांव प्रभावित होता है, ये सरकार क्या कर रही है? देखिए, उजड़ना और बसना यहाँ की अमृतपुर की नीयत बन चुकी है और सरकार उसके लिए अभी तक की आई हुई सरकारों ने कुछ नहीं किया। हम लोग जब समाजवादी सरकार आई थी उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हम नहीं आ पाए। एक एक्सप्रेस वे आप बाढ़ रोक लेते? बिल्कुल, हम बंदा बना करके अभी सरकार आएगी। पानी को कैसे रोक लेते? बांध बनाया जा सकता है। कैसे रोकेंगे? अब तो मैं उसमें आपको फंसाऊंगा। बाढ़ रोकेंगे कैसे? बाढ़ रोकने के लिए अगर बांध बना दिया जाएगा तो बाढ़ को, पानी को डाइवर्ट करके बाढ़ एक जहाँ पे गांव है दूसरी जगह से गुजारा जा सकता है। दूसरा सवाल, 17 तक क्यों नहीं बना लिए? 17 तक हमने बहुत सारे काम किए। अब हम 17 तक ही सब कुछ कैसे संभव है? 5 साल में मैक्सिमम काम हुआ है। अब आप ये ढूंढने निकलेंगे क्या क्या नहीं हुआ है, तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। क्या हुआ है वो क्यों नहीं बात करते आप? अच्छा ठीक है, जो हुआ है वो तो रोज मंचों से बता ही रहे हैं नेताजी लोग। हुआ है, मंचों से बताया जा रहा है, वो कम है, उससे बहुत ज्यादा होने को तो ये हो गया है कि शिलान्यास आपका है, भूमि पूजन ये कर रहे हैं, तो सब तो आप ही ने किया है। लीजिए, खुश हो जाइए। तो आज एबीपी न्यूज के इस कार में सरकार की सवारी कर रहे थे डॉक्टर जितेंद्र यादव, और इन्होंने तमाम उन सवालों के जवाब दिए जो मैंने इनसे पूछे। कुछ तो प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन अब प्रचार कर ही लेते हैं तो कैसे रोक पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में आए, आपने भारी व्यस्तता में इतना वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझको इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल पे आकर अपनी बात कह सकूं। एबीपी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव आज हमारी सवारी कर रहे थे। अगले एपिसोड में किसी और एक नए मेहमान के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।